अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे मुस्कुराहट पर। अगर हम सदक़े को देखें तो सूरह अल बक़रा में सदक़े के बारे में सबसे पहले ये आता है। बड़ी अच्छी तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत को समझाया कि जब इंसान ने सदका देना है इसकी इफ़ादियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसान का अपना नफ्स और शैतान की तरफ से वसवसा ऐसे आता है कि इंसान सदका देते देते रुक जाता है। दूसरे दर्जे पे आता है जब इंसान ने सदका देना शुरू कर दिया, तो दूसरे दर्जे पे ये आता है कि इंसान दिखा दिखा के लोगों को देता है सदका अल्लाह की राह में। लेकिन फिर ये चीज़ भी इंसान को खटकती है, चुभती है। तो फिर एक वक्त वो आता है जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान अल्लाह की राह में दे, उस बंदे को पता हो और खुदा को पता हो, तीसरे बंदे को ना पता हो। इस तरह ये इखलास है। ये चीज़ इंसान के अंदर इखलास बनाती है कि जो अमल वो कर रहा है वो अल्लाह की खातिर कर रहा है। उसमें दिखावा नहीं है, उसमें तकब्बुर नहीं है, उसमें वाह वाह लेने का शौक़ नहीं है, उसमें शोहरत नहीं है, शोहरत का नशा नहीं है। तो ये चीज़ें इंसान के अंदर इखलास बनाती हैं। फिर आप देखें कि हदीस पाक से हमें क्या पता चलता है, मफ़हूम ये है कि जब इंसान पे निज़ा की कैफ़ियत तारी होती हैं, उस वक़्त वो अल्लाह को कहता है कि मुझे एक दफ़ा दुनिया में भेज दीजिए, मैं सदका करके आऊँगा। क्योंकि हमारा ईमान क्या है? ईमान बिल गैब। और जब निज़ा शुरू होती है तो इस दुनिया से पर्दा हो जाता है, अगली दुनिया इंसान देखना शुरू हो जाता है, हालात व वाक़यात। तो वो ईमान बिल गैब ख़त्म हो जाता है। इसीलिए निज़ा के वक्त की तौबा भी कबूल नहीं है। लेकिन जब सदक़े की अहमियत देखता है तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि हो मैं एक दफ़ा दुनिया में जाता, सदका करता। अब बाज़ दफ़ा अगला स्टेप क्या है कि इंसान के ज़हन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो सदका करूँगा। लेकिन मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट भी जो है वो भी सदका है, जिससे दूसरे का दिल जो है बड़ा मुतमईन हो जाता है। इसीलिए जो जैसे डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स में देखें लेडी डॉक्टर्स हैं, वो अपनी ख़वातीन को एक मुस्कुराहट ज़रूर दें। कितना आला मुकाम है सदक़े का। और जब एक सदका, एक मुस्कुराहट मिलती है पेशेंट को, तो आप यकीन करें उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह घरों के अंदर जो सास है वो अपनी बहू को एक स्माइल ज़रूर दे दिन की, क्योंकि वो एक जो एनवायरनमेंट में खौफ और चीज़ें बन रही होती हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक मुस्कुराहट से माहौल रिलैक्स हो जाएगा, आपस के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह से बहू भी एक स्माइल दे अपनी सास को, घर वालों को। ठीक है, ये इसलिए कि इन चीज़ों का जब ज़िंदगी में अमल करते हैं हम, तो उसका असर बहुत पॉजिटिव है। खामन बीवी को देख के मुस्कुराए और बीवी खामन को देख के मुस्कुराए, तो अल्लाह वाले क्या कहते हैं, अल्लाह अर्श पर इन दोनों को देख के मुस्कुराता है। सुबहान अल्लाह, कितनी आला बात है। तो हम अपने लफ्ज़ों को भी की भी कंजूसी करते हैं और अपनी मुस्कुराहट की भी कंजूसी करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रूर आप सोचना कि जो जिस फील्ड में भी है, ख़वातीन के साथ मुस्कुराहट वाला मामला ज़रूर रखें। ठीक है, और ज़रूर सोचें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकतें भी इंशाअल्लाह फिर दिखाएगा। जब कुरान और हदीस से हमें मुस्कुराहट की अहमियत का पता चल गया, तो ख़वातीन, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ख़वातीन का, इसलिए ख़वातीन में ही बात की जा रही है कि अपने रवैयों से। इसी तरह आप देखें हमारे पास जो मेड आती है, जो बच्ची काम करने या खातून काम करने आती है, एक मुस्कुराहट उसको भी दे, उसको भी हौसला हो जाएगा कि हाँ बाजी ने, मालकन ने एक मुस्कुराहट दी है तो उसमें ताकत आएगी, उसको अच्छा लगेगा। तो अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए।
اور اللہ ताला हम सबको खुशगवार ज़िंदगी अता फ़रमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।